गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है फिनॉल। फिनॉल के बनाने की विधियां, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्वथनांक, उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हम हमारे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिनॉल की विशेष अभिक्रियाएं। इससे पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने ये देखा था कि फिनॉल के OH की अभिक्रिया पढ़ी हमने, सेकंड हमने पढ़ी फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिनॉल की विशेष अभिक्रियाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम फिनॉल की जब अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आज के लेक्चर में जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, हम 2 रिएक्शन ले रहे हैं, वो दोनों बाय नेम है और आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है क्रियाविधि के साथ। तो वो 3 से 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखें ध्यान से आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो 2 अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं वो है, पहली है रीमर टीमैन अभिक्रिया, जिसको आप रैमर टीमान भी कह सकते हैं, जो भी आप कहें। इसके बाद है बी कोल्बे अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया अपन पढ़ने वाले हैं उसकी क्रियाविधि के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो बेसिक सा आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि आखिर अभिक्रिया होती क्या है। अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस, यहाँ पे ध्यान रखें 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। ये देखिए, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। यानी फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 अगर NaOH के मॉलिक्यूल्स लेते हैं रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। उसी में आप नेक्स्ट देखें, देखिए ये तो हो गया। नेक्स्ट आप देखें फिनॉल की अभिक्रिया किससे हो रही है, क्लोरोफॉर्म से, लेकिन यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के यदि 4 मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। तो आप देखें कि रीमर टीमैन रिएक्शन याद करने का सिंपल सा तरीका है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड 3 NaOH तो सैलिसल्डिहाइड, और फिनॉल क्लोरोफॉर्म और 4 NaOH लेते हैं तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे रिएक्शन दिख रही है, इसकी क्रियाविधि कैसे हुई, किस प्रकार से फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बना, वो हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये जो आपको क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो 3 हम NaOH लेने वाले हैं उसमें सबसे पहले एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का माइनस OH पार्ट, इन दोनों की अभिक्रिया होती है। तो देखिए OH माइनस है, तो ये इस क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म का, उस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में अपने पास लेता है और निकाल देता है H2O। अब देखें H2O बाहर निकल जाएगा। H2O के बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, CCl3 माइनस। अब देखिए माइनस चार्ज क्यों है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन OH माइनस के पास गया वो अपने इलेक्ट्रॉन CCl3 को देता हुआ गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे के गया कार्बन को, तो ये CCl3 माइनस होगा। इसके बाद क्या होता है, एक Cl माइनस जो है वो निकल जाता है, Cl माइनस बाहर निकलता है, तो हमारे पास आता है ये डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कार्बन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, उसको देख करके आप ये ना कहें कि ये न्यूक्लियोफाइल है।
आप अगर गौर से देखें इसको तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो ये देखिए इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और ये, तो एक Cl का, एक कार्बन, एक Cl, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाला। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे किसी स्पीशीज से, तभी अपना अष्टक पूर्ण कर पाएगा। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है यही मेन इंटरमीडिएट है जो रिएक्टिव स्पीशीज है जो फिनोक्साइड आयन से अभिक्रिया करेगी। तो क्या हुआ है, अभी तक क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन गया OH- के पास, CCl3- बना, CCl3- में से Cl- बाहर निकला और हमें मिला डाइक्लोरोकार्बिन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। लोन पेयर देख करके इसको न्यूक्लियोफाइल न कहें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो फिनोक्साइड, फिनॉल है तो फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है। ये फिनोक्साइड आयन अब आप देखें किससे रिएक्शन होती है इसकी, डाइक्लोरोकार्बिन से। ये देखिए आप, इसकी रिएक्शन होगी Cl2 से, यानी डाइक्लोरोकार्बिन। अब कैसे, क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे आएगा, आप ध्यान से देखें कि ये जो फिनोक्साइड आयन है ये शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा बॉन्ड तो ये कार्बन कार्बन वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पर। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, जो बनेगा आपके नेक्स्ट क्या बनने वाला है, ये देखिए ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड फिर O- था फिनोक्साइड में, ये बॉन्ड शिफ्ट होने पर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और अब देखें ये इसकी बॉन्डिंग किससे हुई, C, ये Cl और ये Cl। अब खास बात ये ध्यान रखनी है कि CCl2 जो था वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इस पर शिफ्ट हुए, आप देखें ये जो पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, यानी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए। तो इस स्पीशीज पर, इस कार्बन पर यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास लोन पेयर तो है ही अपना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता ही है, हम शो नहीं करते हैं लेकिन बेंजीन में या हम फिनोक्साइड आयन के जो 5 कार्बन हैं इन पांचों कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, आपको पता होना चाहिए। इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब आप वापस से वही बात कि मैंने आपको बताया था कि जब भी फिनॉल की वलय की अभिक्रिया की अपन क्रियाविधि पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो उसमें फिनॉल की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखें फिनोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बिन से हुई, डाइक्लोरोकार्बिन से, तो ये जो संरचना बनी है आपके सामने, ये देखिए इसके अंदर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, यानी हक्कल का 4m+2 पाई का जो नियम है वो यहाँ पे टूट चुका है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आप क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उस दौरान हो सकता है कि एरोमेटिसिटी टूट जाए, लेकिन अंतिम जो उत्पाद बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, उसके अंदर आपकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। तो अब आप देखिए क्या होता है, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होती है वाटर से। आप पहले वाले स्टेप में देखें कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब OH- से हुई थी तो वाटर का मॉलिक्यूल निकला था। ये वाटर का मॉलिक्यूल अब आता है और अब आप देखें इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको हम समझने के लिए इस तरीके से बना लेते हैं, H और ये OH हमने समझने के लिए ऐसे बना दिया। तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो है
वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होते हैं और यहाँ से निकलता है माइनस ऑफ OH माइनस, यहाँ से OH माइनस बाहर निकलता है। अब देखिए अब स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बॉन्ड, इसके बाद देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर C और 2 Cl तो थे ही, अब यहाँ पर आकर के जुड़ गया है हाइड्रोजन और यहाँ पर ऊपर हो गए डबल बॉन्ड है ही। अब देखिए आप कि इसके बाद क्या होता है, एरोमेटिसिटी मैंने क्या कहा था, यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी टूटी हुई है, तो इस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है जो आपने शो किया है ऊपर, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं इस तरीके से और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है। अब देखिए हाइड्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए तो वो H+ के फॉर्म में निकलेगा और इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो आप देखें शिफ्टिंग ऑफ H+ आयन, कैसे आप देखें, ये आपने बना दिया बेंजीन का पार्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और वहां पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये हुआ C, ये Cl और ये Cl। इसके बाद क्या होता है आप देखें, अभी तक अगर पूरी अभिक्रिया में देखें तो एक NaOH इस्तेमाल हुआ है, हमने कहा था 3 NaOH इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है देखिए आप कि ये जो 2 NaOH बचे हुए हैं वो NaOH रिएक्ट करते हैं, अब क्या करेंगे, Cl को हटाएंगे और देखिए -2 NaCl, यानी Cl को हटाइए और OH लगाइए, तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी आप देखें, देखिए आप स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ऊपर क्या है OH, यहाँ Cl को हटा के हमको लगाना है OH, ये OH और ये H, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, तो आप देखिए क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से -H2O होगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखिए आप बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से, ये देखें पाई बॉन्ड, ये ऊपर आपका OH और ये बन जाएगा आपका C। अब देखिए वाटर का मॉलिक्यूल निकला है यहाँ से, तो वाटर के मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल में आप देखें एक OH निकला है कार्बन से और एक हाइड्रोजन निकला है ऑक्सीजन से। जब ये बंध टूटेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंध और बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो देखिए आपका जो सैलिसल्डिहाइड था वो प्रोडक्ट बन गया। तो ओवरऑल आपको इस रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म OH से रिएक्शन करेगा, CCl3- बनाएगा, फिर CCl2 बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा फिनॉक्साइड आयन का, फिर इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेंगे, कार्बन पर नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि CCl2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज के बाद आप देखें हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई। अब ध्यान रखें कि एरोमेटिसिटी अभिक्रिया की क्रियाविधि के दौरान टूटती है, लेकिन अंतिम उत्पाद में आपको एरोमेटिसिटी बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। तो प्रोडक्ट जो आपका बना है फाइनल, तो उसमें देखें आप बिल्कुल ये कंपाउंड भी जो है वो एरोमेटिक है,
सैलिसल्डिहाइड। तो ये है आपकी क्रियाविधि जब हम 3 NaOH लेते हैं। अब अगली बात आती है, अगर हम 4 OH NaOH वालों की अभिक्रिया देखें तो क्या होगा। उसमें क्या होता है देखिए आप, सबसे पहले CCl4, देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, वहां पर क्या हुआ था, क्लोरोफॉर्म के साथ OH की अभिक्रिया हुई थी तो H2O बाहर निकल रहा था, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसकी रिएक्शन NaOH से होती है और क्या निकलता है आपके CCl3 प्लस NaCl। यहां पर आप ये ध्यान रखें कि CCl4 जो है उसमें Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन, दोनों जो बंध के जो इलेक्ट्रॉन है C और Cl के बीच में जो बंध था, उस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके गया है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो आप देखें कि कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा, इसीलिए क्या बना, CCl3 प्लस बना। अब आप क्या करें, CCl3 प्लस वापस से वही फिनॉक्साइड आयन बनेगा। आप ये देखें, ये फिनॉक्साइड आयन O माइनस, इसकी रिएक्शन होगी अब देखें CCl3 Cl3 और ये Cl3। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इस पर प्लस का चार्ज ऑलरेडी है ना, प्लस का चार्ज है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। अब क्योंकि कार्बन पहले से ही पॉजिटिव चार्ज में था, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए यानी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा देखिए आप ये बनाए, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन यहां पर होता है जिसको हम शो कर रहे हैं C, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये हो गया। अब क्या होगा देखें आप, यहां पर भी आप देखें कि ये जो इंटरमीडिएट बना है बीच, उस इंटरमीडिएट में एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, लेकिन हमें क्या करना है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन रखनी है। आप देखें कि सबसे पहले ऊपर CCl4 ने एक NaOH के साथ अभिक्रिया की है, तो अभी हम कौन सी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, जब हम 4 NaOH लेते, तो एक तो इस्तेमाल हो गया CCl4 के साथ। अब क्या होता है, 3 NaOH जो बचे हुए हैं, 3 NaOH रिएक्ट करेंगे, निकलेगा क्या, -3 NaCl। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों Cl को, जो कार्बन पर Cl है उसको हटाइए और उसकी जगह OH लगा दीजिए। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, ये हुआ, ये पाई बॉन्ड दोनों, ये हाइड्रोजन, ये C, ये OH, ये OH और ये OH। अब क्या हुआ, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। आप ध्यान रखें कि एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल जब निकलेगा यहाँ से, -H2O होगा, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में देखिए, एक कार्बन से OH गया है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन गया है, OH का जो हाइड्रोजन है वो गया है। जब ये निकलेंगे तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये पाई बॉन्ड ये हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब देखिए क्या बना, C, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ही, और एक OH कौन सा, ये वाला है, इसको कुछ नहीं, कोई जिसमें चेंज नहीं आया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है। लेकिन एक कमी अभी तक ये है कि बेंजीन, अब बेंजीन की जो वलय है उसकी एरोमेटिसिटी टूटी हुई है, एरोमेटिक नहीं है।
तो उस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन के जो बंध हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होगा हाइड्रोजन शिफ्ट H+ शिफ्टिंग। तो क्या होगा देखिए, फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने पढ़ा था जो बनना चाहिए, देखिए ये पाई बॉन्ड और बन गया जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। ये सिंगल बॉन्ड O पर जाकर जुड़ गया हाइड्रोजन और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। तो आप ध्यान रखें कि इसको याद करने का तरीका सिंपल है कि CCl4 से आप एक NaOH को रिएक्शन कराइए, NaCl बाहर निकलेगा। ध्यान ये रखना है कि Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बंद के हैं वो ले करके निकलेगा, तो कार्बन पर आएगा प्लस का चार्ज, तो CCl3 प्लस बनेगा। फिर इसके बाद क्योंकि प्लस है, आपको पता है कि फिनॉक्साइड जब हम अनुनादी संरचना फिनॉल की पढ़ते हैं तो उसमें ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आता है, तो ऑर्थो स्थिति पर जो है वो जो CCl3 है वो प्लस है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अटैक करता है कार्बन प्लस पर। इसके बाद इंटरमीडिएट बनते हैं, एक NaOH ऊपर इस्तेमाल हो गया, बाकी के 3 NaOH इस्तेमाल करते हैं, फिर 3 NaCl बाहर निकलते हैं। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो वो अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन एरोमेटिसिटी जो ब्रेक हो चुकी है उसको सही करने के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध है उसका बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, फिर पाई बॉन्ड वापस से बनेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट है उसमें एरोमेटिसिटी आपको दिखाई देगी। 4n+2 का जो हक्कल का नियम है वो आपको उसमें दिखाई देगा। सैलिसिलिक एसिड आपका फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार से बनेगा। तो ये है आपके रेमर-टीमन अभिक्रिया। ज़्यादा नंबर की आती है तो आप दोनों को एक्सप्लेन कर दें, वरना आप फर्स्ट जो हमने क्रियाविधि पढ़ी है, जो मैकेनिज्म पढ़ा है CCl3 प्लस NaOH वाला जिसमें सैलिसल्डिहाइड बनता है, उसको आप एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट आती है आपकी कोल्बे अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कोल्बे अभिक्रिया होती क्या है। तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लगभग 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाता है, जब रिएक्शन होती है इनकी, तो बनता है सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम सैलिसिलेट की जब डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया होती है तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होगी 125 डिग्री सेल्सियस और 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो आपका बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपके सैलिसिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसकी भी हम क्रियाविधि देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी रेमर-टीमन में पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही होगा। देखिए आप, सबसे पहले रिएक्शन किसकी होगी, फिनॉक्साइड आयन, यानी जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो फिनॉक्साइड है। तो क्या होता है आप देखें, और रिएक्शन किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से होनी है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, अगर बंद बनाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या बन रहा है, ये बेंजीन, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, यहां पर आ चुका है डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन है, आप जानते हैं सभी, और ये कार्बन, डबल बॉन्ड O और एक पे O माइनस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अगर हम शिफ्ट नहीं करते तो कार्बन की वैलेंसी 5 बजाय 5 बन, तो वो बनाता नहीं है। तो जब ये पाई बॉन्ड यानी बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है
जब इस पर शिफ्ट हुए कार्बन पर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर आए ऑक्सीजन पर तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पर कोई चार्ज इसलिए नहीं आया है, देखिए बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन आए और दूसरी तरफ चले भी गए ऑक्सीजन के पास, तो एक तरफ से आपने लिया और एक तरफ से आपने दे दिया, तो आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही रहेगी। पहले भी आप न्यूट्रल थे और अब भी आप न्यूट्रल ही रहेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है उसकी स्थिति है। बेंजीन की से पाई इलेक्ट्रॉन आए कार्बन पर और वहीं पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए उसके, तो कोई इस पे चार्ज नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है आप देखें, यहाँ पर वापस बेंजीन वाले की एरोमेटिसिटी टूट गई है, तो क्या होता है, एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, वापस से हाइड्रोजन शिफ्टिंग का काम होगा। तो अब देखें अब क्या बनता है आपका, ये बेंजीन, ये जो रिंग है वो, ये पाई बॉन्ड, ये अब ये शिफ्ट होकर के पाई बॉन्ड वापस बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए थे O, और क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट होके O माइनस आया तो इसके पास ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन, वो जाकर के इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब आप देखें क्या बना आपका, ये O और ये O माइनस, सोडियम सॉरी ये क्या है, सैलिसिलेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सैलिसिलेट। इसके बाद आप देखें डाइल्यूट HCl, देखिए डाइल्यूट HCl का काम क्या होता है, जल को ऐड करना। तो HCl का जो जल है वो H प्लस आयन जाकर के O माइनस पे जुड़ जाएगा, तो आप देखें क्या होगा, ये रिंग, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन चुका है, ऊपर है आपके सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ बन गया है आपका C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस था, इसके पास डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन चला गया और ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। ये सिंपल सी बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जैसा आपने रीमर्टीमान में करा। क्या है, कार्बन पर अटैक हुआ, ऑर्थो स्थिति वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ऑर्थो पोजीशन है उससे बॉन्डिंग हो गई इसकी कार्बन की। इसके बाद फिर O माइनस पे डाइल्यूट HCl का अटैक हुआ और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट है वो सैलिसिलिक एसिड मिल गया। इस अभिक्रिया के दौरान भी बीच में जो स्पीशीज बनी उनमें एरोमेटिसिटी टूटी, लेकिन लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में आपके आप देखेंगे तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर आप देखेंगे तो एरोमेटिसिटी आपकी मेंटेन है। तो ये है कोल्बे अभिक्रिया, एग्जाम में आ जाती है 2 से 3 नंबर में, तो ये क्रियाविधि आपको समझा देनी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, ये जो सैलिसिलिक एसिड बना है, ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये COOH और ये है OH। इसकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली। इसकी 3 अभिक्रियाएं हैं, जिसको हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे कई बार पूछी जा चुकी है और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एनहाइड्राइड से होती है, एनहाइड्राइड यानी CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, देखिए
ये O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये COOH, यानी आप कह सकते हैं इसका नाम जो है वो क्या है, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो एसिटॉक्सी ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन दवाई है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में काम आती है और पेन किलर के रूप में भी ये यूज में आती है। तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एस्पिरिन बनाने की रिएक्शन लिखें, हाउ टू फॉर्म एस्पिरिन। तो आपको क्या करना है कि कोल्बे रिएक्शन हुई, कोल्बे रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसिलिक एसिड बना। और जब हम रेमेटिमान पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी जब हम CCl4 की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल के साथ, तो भी सैलिसिलिक एसिड बना था। ये सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब एसिड एनहाइड्राइड से होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन दवाई है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में और आपके शरीर का जो बॉडी पेन है उसको कंट्रोल करने में दवाई के रूप में काम में आती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी अभिक्रिया है कि अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से हो, C6H5OH से, इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में हो, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, देखिए आप, ये बेंजीन रिंग, यहाँ OH को कोई चेंज नहीं आएगा और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको कहा जाता है फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट, या फिर इसको कह सकते हैं हम सेलोल। सेलोल के नाम से आपसे पूछा जाएगा कि सेलोल के बनाने की आप रिएक्शन लिखिए, तो आपको क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फेनिल सैलिसिलेट या फिर सेलोल। सेलोल आप ध्यान रखें कि स्टमक के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। अगर पेट में या स्टमक में कभी कोई घाव हो जाते हैं तो उसको क्योर करने के लिए फेनिल सैलिसिलेट काम में लिया जाता है, या फिर हम कहें कि वो जो दवाइयाँ हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फेनिल सैलिसिलेट। तो इसका भी अपना मेडिसिनल इम्पोर्टेंट हो गया। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप CH3OH यानी मेथनॉल से कराएं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप देखें, इसको ब्लैक में करते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग एज इट इज,
ये OCH3 और ये OH। इसे कहा जाता है मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट। इसमें रिएक्शन किससे होती है? मिथेनॉल से, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आप ध्यान रखें, HCl के प्रेजेंस में मिथेनॉल से इसकी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है मेथिल सैलिसिलेट। और मेथिल सैलिसिलेट जो है उसका भी अपना, आप कह सकते हैं इसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ऑयल ऑफ विंटर, यानी इसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। और ये, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। दूसरी बात, ये आयोडेक्स जो बनती है उसमें भी कंस्टिट्यूएंट के रूप में काम में आता है। और तीसरी बात कि ये माउथ वॉश जो बनते हैं उसमें भी ये यूज में लिया जाता है। तो देखिए, ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं उनका अपना एक मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस आप ध्यान रखें कि अब याद कैसे करें आप, कि सबसे पहले जब एस्प्रिन बनना है, मतलब सैलिसिलिक एसिड की जब एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगी तो वो अल्कोहल से होगी। पहली बार अल्कोहल से क्या बनेगा? COCH3 जुड़ जाएगा और एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन बाद की जो दो रिएक्शन है जिसमें सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या फिर हम कहें कि सैलिसिलिक एसिड की मिथेनॉल से अभिक्रिया HCl की प्रेजेंस में, इन दोनों में देखें तो OH एज इट इज है फिनॉल का, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया हुई है। फिनॉल के साथ करें तो OCH3 आप जोड़ दीजिए। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, मिथेनॉल से अभिक्रिया की बात करें, तो उसमें भी आप क्या करें? हाइड्रोजन हटाएं या फिर क्या ना OH हटाएं और OCH3 फिनॉल का, अल्कोहल का, CH3OH का आप उसको जोड़ दें तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी पहली रिएक्शन में केवल OH से अभिक्रिया हुई है और बाकी की जो दोनों रिएक्शन है फिनॉल और अल्कोहल के साथ, फिनॉल और CH3OH मिथेनॉल के साथ, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम करें किससे? अल्कोहल से अभिक्रिया कराएं, क्योंकि दोनों फंक्शन ग्रुप हैं आपके पास, OH भी है, CH3COH भी है। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इन तीनों का अपना अपना जो है मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये अभिक्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देख लें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।